आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें तथा टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 0112378046 और 1075। अब मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरा सागर मिशन और पोषण आधारित सब्सिडी दरों के प्रस्ताव को मंजूरी दी। देश में कोविड संक्रमण के कुल मरीजों में लगातार कमी और स्वर्णाभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग आज से लागू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरा सागर मिशन और पोषण आधारित सब्सिडी दरों के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस निर्णय से समुद्री संसाधनों के उपयोग से संबंधित प्रौद्योगिकी विकसित करके नीली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि गहरे सागर मिशन पर 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है और ये 5 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2021-22 के लिए फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरें तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे किफायती दरों पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध होगा। श्री मंडाविया ने कहा कि बैठक में डीएपी उर्वरकों के लिए सब्सिडी 1,200 रुपए करने का फैसला भी लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के भारतीय मूल्यों की याद दिलाई है। उन्होंने हर देश से दुनिया को एक परिवार के रूप में देखने का दृष्टिकोण विकसित करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सभी लोगों का टीकाकरण ही इस महामारी से निपटने का एकमात्र समाधान है, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने क्षेत्र में सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में भारत की राय प्रस्तुत की। लद्दाख के लोगों ने पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प की पहली बरसी पर गलवान घाटी में हुए शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी। चीन के सैनिकों का मुकाबला करते हुए पिछले साल 15 और 16 जून की रात 20 भारतीय सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। कोविड संक्रमण के कुल मरीजों में लगातार कमी आने और संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या अधिक होने के साथ ही देश महामारी पर नियंत्रण पाने के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 9वें दिन आज नए मरीजों की संख्या 1 लाख से कम रही। पिछले 24 घंटों में 1,07,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए और देश में 62,224 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। महामारी से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 95.80% हो गई है। स्वर्णाभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग आज से लागू कर दी गई है। शुरू में हॉलमार्किंग देश के 256 ऐसे जिलों में शुरू की गई थी जहां सोने की परख करने की सुविधाएं मौजूद थी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने बताया है कि विभिन्न हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श के बाद हॉलमार्किंग के बारे में कई फैसले किए गए, जिनसे ग्राहकों और व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। नए प्रावधानों के अंतर्गत 20, 23 और 24 के अतिरिक्त कैरेट के सोने की भी हॉलमार्किंग करने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब न्यूनतम स्तर पर है। देश के 28 राज्यों में संक्रमण की दृष्टि से मध्य प्रदेश 27वें स्थान पर आ गया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 224 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 528 मरीज स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण दर भी 3% पर आ गई है। प्रदेश के 50 जिलों में साप्ताहिक 1% से कम संक्रमण दर है। प्रदेश के 15 जिलों में कोरोना का कोई भी नया प्रकरण नहीं आया है।
भोपाल जिले में दिव्यांगजनों का कोरोना टीकाकरण कराने के लिए अभिनव पहल की गई है। कल इसके लिए नगर में विशेष टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ कलेक्टर अविनाश लवानिया ने किया। जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांगों के लिए घर से लाने और वैक्सीनेशन के बाद घर वापस छोड़ने के लिए निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराया गया। कलेक्टर ने बताया कि जिले के सभी दिव्यांगों के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही जिन दिव्यांगों को आवश्यकता है वे 1075 पर फोन कर वैक्सीनेशन के लिए सूचना ले सकते हैं, जिससे गाड़ी उनके घर पहुंचकर सेंटर पर उन्हें ले आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी दिव्यांग हितग्राहियों को इसी तरह वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की जाएगी। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि कोविशील्ड खुराक के बीच अंतर बढ़ाने का निर्णय वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच के अंतर को 4 से 6 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करना एडिनोवेक्टर टीकों के व्यवहार के संबंध में मौलिक वैज्ञानिक कारण का परिणाम है। वहीं कोवैक्सीन की संरचना के बारे में कुछ सोशल मीडिया पोस्टों में यह कहा गया है कि कोवैक्सीन टीके में नवजात बछड़े का सीरम है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन बातों को तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे पोस्टों में तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है और गलत तरीके से पेश किया गया है। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में 40 दिन से कम समय रह गया है। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल की। 12 जुलाई 1982 में तमिलनाडु के चेन्नई में जन्मे शरत कमल ने इस साल मार्च में एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन मैच में दोहा में पाकिस्तान के रमीज मोहम्मद को हराकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। ये शरत कमल का चौथा ओलंपिक होगा। 2004 में पहली बार वे ओलंपिक खेलों में शामिल हुए थे। पहली बार शरत कमल पुरुषों के सिंगल्स और मिक्स डबल्स दोनों ही मुकाबलों में भाग लेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण बसों के आवागमन के लिए प्रतिबंधित 4 राज्यों में से महाराष्ट्र को छोड़कर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमाओं पर बसों का आवागमन शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र की सीमा पर बसों का आवागमन फिलहाल 22 जून तक प्रतिबंधित रखा गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज फैमिली रेमिटेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने हर साल 16 जून को ये दिवस मनाने का फैसला किया था। ये दिन 20 करोड़ से ज्यादा उन अप्रवासी मजदूरों के लिए मनाया जाता है जो 80 करोड़ से ज्यादा अपने परिवारों के सदस्यों के लिए पैसे घर भेजते हैं। आगरमालवा जिले में मनाए जा रहे मलेरिया निरोधक माह के तहत कल सुसनेर में मलेरिया निरोधक कार्यशाला आयोजित की गई और सतना रीवा रेलखंड के कैमा स्टेशन का सांसद गणेश सिंह ने DRM जबलपुर के साथ निरीक्षण किया। सांसद श्री सिंह ने कैमा के रेलवे स्टेशन में किए गए निर्माण कार्यों की कमियों को तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरा सागर मिशन और पोषण आधारित सब्सिडी दरों के प्रस्ताव को मंजूरी दी। देश में कोविड संक्रमण के कुल मरीजों में लगातार कमी और स्वर्णाभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग आज से लागू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।